हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लिक्विड स्टेट के ऊपर जो भी हम प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। अभी तक हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म और राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ इन बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग के ऊपर। इनके ऊपर हम जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, दैट मस्ट बी एडेड टू 0.54 kg ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 3 टॉर एट 40 डिग्री सेल्सियस। और प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस विच इज 25 टॉर। तो हमें बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें उसमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है। रिलेटिव लोअरिंग होती है पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, पी नॉट क्या है? पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। और पी क्या है? पी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज। ठीक है, तो पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज एंड पी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज। सिंपल बात। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है बाय 3 टॉर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 3 टॉर, यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा? 3 टॉर का आएगा। यानी कि रिड्यूस हो रहा है 3 टॉर बाय 3 टॉर, मतलब अगर 3 टॉर कहता, मतलब हम कहते कि पी की वैल्यू कितनी है? 3 टॉर है, लेकिन कह रहा है बाय 3 टॉर। 2 होता तो पी की वैल्यू होती बाय, पी की वैल्यू हो जाती 3 टॉर, लेकिन बाय 3 टॉर रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिफरेंस इज 3 टॉर। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यानी कि पी नॉट माइनस पी की वैल्यू है 3 टॉर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 टॉर अपॉन में पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेस, और वो कि दिया दिया हुआ हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना? 25। तो हो गया 3/25। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर आ गया। ठीक है, और ये अब तो हम निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें पता है, मास ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल पूछा है, उसको हम सपोर्ट डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बाय मोलर मास ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, तो मोल्स ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स और वाटर के मोल्स। ठीक है, तो ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच ऑक्सीजन का 2 लेते हुए, ईच ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल लेते हुए आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास आ जाएगा 76 ग्राम पर मोल। तो मोल्स हो गया W/76 अपॉन में टोटल मोल्स। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के तो W/76 मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। वाटर के मोल्स के लिए आपको मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। मास है 0.54 kg। केजी को आप कन्वर्ट करोगे किस में? ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 540 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 540 ग्राम वाटर के अगर आप मोल्स निकालोगे तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, यानी कि 540/18 ग्राम पर मोल। तो ये आ गए आपके मोल्स। तो मोल्स ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल अपॉन में मोल्स ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो कि हमारा सल्यूट है। सिंपल। तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर डब्ल्यू हमारा किस में आएगा? ऑब्वियसली ग्राम में आएगा। आएगा 310.909 ग्राम आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सी चीज किसके लिए स्टैंड करके ये पता होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। गिवन चीज देखो, रिक्वायर्ड चीज देखो, सिंपल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करते जाओ, चीजें सीखते जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मेथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब प्योर स्टेट में हमें वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि पी नॉट दिया हुआ है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन अ सोल्यूशन? ठीक है, इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH is 23 टॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कह रहा है कि ये तो हमें पी नॉट दिया हुआ है, देखो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है मेथेनॉल का, मिथाइल अल्कोहल का। हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है मेथेनॉल का इन अ सोल्यूशन। ठीक है, इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल आपको दिया हुआ है। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल इन सोल्यूशन हमें दिया हुआ है, कि सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ये है मेथेनॉल का। तो सोल्यूशन में यानी कि पी दिया हुआ है हमें।
तो हम अपना रिलेटिव लोअरिंग वाला अगर लगाएंगे तो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होगी, पी नॉट माइनस पी। पी नॉट पता है वेपर प्रेशर दिया मेथनॉल का प्योर स्टेट में, और सोल्यूशन फेज में भी दिया है वेपर प्रेशर मेथनॉल का, तो ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल के, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। यही तो कैच है, मेथनॉल तो सॉल्वेंट है, मेथनॉल तो सॉल्वेंट है, तभी तो उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा क्या था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि क्या था, पी नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज, और पी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज। तो अगर हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्वेंट का और दोनों फेज में, प्योर और सोल्यूशन में, तो CH3 का बच क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। तो जो एक्स है सोल्यूट का, मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं आएगा, हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल के उसमें हमें फिर 1 में से घटा के निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, सिंपल। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। पी नॉट हमें पता है 96, पी पता है हमें 23, वेपर प्रेशर हमें पता है, सोल्यूशन फेज में कितना कह रहा है, 23 कह रहा है सॉल्वेंट का, अपॉन में 96 हो जाएगा, इससे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 0.76 आ जाएगा। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मेथनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.76 आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व करोगे तो 0.24 आ जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, सॉल्वेंट बता रखा है ए, यानी कि पी नॉट दिया है, सिंपल। ठीक है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज एडेड टू इट्स सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू, देखो अब टू कह रहा है, याद आ गया ना, टू और बाय, बाय मतलब डिफरेंस, और टू मतलब ये पी दिया हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर दिया है सॉल्वेंट का इन सोल्यूशन फेज, ये क्या है, पी नॉट है। ठीक है, और बाय होता है यहाँ पे, अगर आ जाता वेपर प्रेशर ड्रॉप्स बाय 0.6 ATM, तो हो जाता है पी नॉट माइनस पी दिया हुआ होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ रहा है, बी क्या हमारा सोल्यूट है। ठीक है, बी हमारा सोल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है हमसे। तो रिलेटिव लोअरिंग हमारी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग होती है हमारी पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, पी नॉट पता है हमें 0.8 ATM, पी पता है हमें 0.6 ATM, टू कह रहा है क्योंकि बाय कहता तो डिफरेंस हो जाता 0.6, यानी कि पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू 0.6 हो जाती, अपॉन में पी नॉट यानी कि 0.8 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है हमारा बी, यानी कि एक्स बी। ठीक है, यानी कि यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स बी कितना आ जाएगा, 0.25, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, एट 26 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, पी नॉट है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोलो, चाहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज बोलो। ठीक है, ऑब्वियसली ये हम प्रोफाइल जनरली हम किसके लिए बात करते हैं, जब सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालते हैं, तो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालोगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा, तो लेकिन वेपर प्रेशर तो होगा किसका, सॉल्वेंट का ही होगा। तो चाहे वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन का बोलो चाहे सॉल्वेंट का बोलो, बात एक ही है, यानी कि जो अगर आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहे हो तो आपसे यही मतलब है कि आप क्या कहना चाह रहा है वो, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज, उसको इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी बोल देता है। तो यही क्वेश्चन कर करके आप समझते हो, तो इस बात को समझो कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोले चाहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज बोले, ठीक, चाहे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज बोले, सब एक ही मतलब है, यानी कि पी ही है। ठीक है, ये पी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि 20 ग्राम ग्लूकोज मिला है 70 ग्राम वाटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी इंटू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो पी नॉट पता है 25.21, पी पी हमें निकालना है अपॉन में पी नॉट। ठीक है,
LHS तो हमारा सेट हो गया बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, अब सल्यूट क्या है? वाटर तो होगा नहीं, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है। तो हमारा क्या है सल्यूट? ग्लूकोज है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हमें C6H12O6 पता है। ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच ऑक्सीजन का 16 करके मोलर मास निकाल लोगे 180 ग्राम पर मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी कि ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक तरीके से सल्यूट तो हमारा क्या है? ग्लूकोज ही है। बेसिकली ग्लूकोज क्या हमारा? सल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमें यहाँ लिखना है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो 20/180 ये हो गया क्या? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में टोटल मोल्स यानी कि ग्लूकोज के मोल जो कि 20/180 है, प्लस वाटर के मोल जो कि 70 बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, 70/18। सिंपल। यहाँ से आप क्या पी निकाल लोगे जो आपको पूछा है, तो पी निकालोगे तो कितना आएगा? 24.50 टॉर। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है यानी कि पी नॉट दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी कि क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है? यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज यानी कि पी। ये तो हमारा पी नॉट है, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पी कंटेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 90 ग्राम वाटर, मतलब ये तो सोल्यूशन ऐसे बनाया गया हमारा, ठीक है। कितना है ये हमारा? 23.32 टॉर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी कि पी हमारा 23.32 है। तो पी नॉट पता है, पी पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है। तो रिलेटिव लोअरिंग अपने को पता है क्या होती है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी, ठीक है। जो ये फॉर्मूले होते हैं ना, ये आप हर बार लिखो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब लिखो, जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो पी नॉट पता है 23.76, पी पता है 23.32, डिवाइड बाय पी नॉट पता है 23.76 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या होगा? पानी की नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। और उसी का तुमसे मोलर मास भी पूछ रहा है सल्यूट का, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ही है सल्यूट, ठीक है। 5.4 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास को इसका मैं MW मान लूँ, तो मोल्स ऑफ सल्यूट तो हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सल्यूट न्यूमरेटर में आ गए, डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के क्या है? पानी है, 90 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18, तो ये आ गए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या मोल्स ऑफ पानी। यहाँ से एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में MW, तो MW आ जाएगा आपका, कितना आएगा? 57.29 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 57.29 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो अगेन एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सीधा सीधा RL ही पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही पूछ रहा है। सोल्यूशन बनाया गया है, 100 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, इसका मोलर मास भी 100 है, और 432 ग्राम पानी है, तो और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। सीधा रिलेटिव लोअरिंग ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे पी नॉट का कोई मतलब ही नहीं, पी नॉट पी का। रिलेटिव लोअरिंग एक तो बराबर होती है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट के, और दूसरा यही चीज बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। तो आप रिलेटिव लोअरिंग को सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर कर दो। तो रिलेटिव लोअरिंग अगर आपको निकालनी है तो ये किसके बराबर हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि कितना हो गया? 100/100, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, डिवाइड बाय टोटल मोल्स यानी कि सल्यूट के मोल्स यानी कि 100/100 प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट है पानी, इसका कितना ग्राम लिया? 432, और वाटर के मोल्स निकालने हैं तो इसका मोलर मास से डिवाइड कर दो, 18 ग्राम पर मोल से। ये आ गया आपका, सिंपल, इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/1 + 24 यानी कि 1/25 यानी कि 0.04। सिंपल, कोई कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलो करते हैं। हमसे क्या कह रहा है?
व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ठीक है, सल्यूट क्या है, यूरिया है, ठीक है, टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज वेपर प्रेशर बाय 25%, व्हाट विल बी मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो पहला पार्ट में तो हमें मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सल्यूट का, और सल्यूट क्या है, यूरिया है, ठीक है। तो अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, पहले तो हमने समझो पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी इन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। बात समझ में आई है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर 25% कम हो जाए, देखो अगर कभी भी परसेंटेज वाली चीज हो तो आप इनिशियल कितना मान लो, 100 मान लो, मतलब अगर इनिशियल 100% था, 100% था, आपकी 100% सपोज हमारा 100 पी नॉट इनिशियल वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 100 पी नॉट था, तो 25% कम हो जाए, 25% क्या कितना होगा कि इसका 100 पी नॉट का 25% कितना होगा, 25/100 इंटू 100 पी नॉट, यानी कि 25 पी नॉट क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि कितना हो जाए, 75 पी नॉट हो जाए। बात समझ में आई कि वेपर प्रेशर को आपका रिड्यूस करना है कितना, अगर 25% होता मतलब कि 25% रह गया है, मतलब अगर शुरुआत में 100 पी नॉट था तो अब 25% है, अगर आप सिंपली पी नॉट ही मान रहे हो, ठीक है, आप इनिशियल आपने वेपर प्रेशर प्योर फेज में आपने माना, प्योर स्टेट में पी नॉट था, तो अब आपका क्या 25% कम हो गया, सपोज आपका रिड्यूस ये आपका बाय नहीं 2 है, पहले 2 बात करते हैं फिर बाय, रिड्यूस टू 25%, यानी कि कितना हो गया फाइनली, यानी कि जो पी है कितना हो गया, 25% रह गया बस, किसका, पी नॉट का, यानी कि ये हो गया। और ये बात थी जब आपका 2 होता, रिड्यूस 2, अब क्या है, रिड्यूस बाय है, तो इनिशियली आपका अभी भी पी नॉट माना, सपोज आपने इनिशियली आपने कि प्योर स्टेट में आपका वेपर प्रेशर पी नॉट था, अब क्या कह रहा है, रिड्यूस हो गया बाय, यानी कि घट गया, माइनस करोगे आप कितना, 25% ऑफ पी नॉट, यही तो करोगे 25% ऑफ पी नॉट, ठीक है, यानी कि कितना माइनस आप कितना करोगे, पी नॉट बाय 4, यानी कि 1/4 पी नॉट, पी नॉट में से तो बचा कितना, 3 पी नॉट बाय 4, ये किसके बराबर हो गया, आपका पी के बराबर हो गया, यानी कि सोल्यूशन फेज में वेपर प्रेशर कितना रह गया, 25% घट गया और 3 पी नॉट बाय 4 बच गया। तो बाय होगा तो ऐसे करोगे और 2 होगा तो ये करोगे, 2 मतलब कि इतना ही फाइनल जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो इतने परसेंट ही रह गया, और अगर बाय है तो मतलब इतने परसेंट कम हो गया, तो बचा कितना, सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे, सिंपल। बात समझ में आई, बिल्कुल आई, तो अब इसको आप कर लो, तो आपका इस समय तो बाय है, यानी कि पी आपका कितना बचा, तो देयरफॉर आपका क्या है, पी नॉट तो पी नॉट ही है, ठीक है, आपका 25% रिड्यूस हो गया, यानी कि 25%, यानी कि पी नॉट बाय 4 कम हो गया, यानी कि कितना बचा, 3 पी नॉट बाय 4 बचा, यही तो बचा, डिवाइड बाय, ठीक है, पी नॉट, सॉरी ये पी नॉट है, मैंने गलती से पहले तो कहीं नहीं लिखा, ठीक है, तो ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या है, मास ऑफ सल्यूट जो कि यूरिया है, अपॉन में मोल्स ऑफ यूरिया, मोल अपॉन में मोलर मास ऑफ यूरिया, और यूरिया क्या होता है हमारा, NH2CO NH2, NH2CO NH2 यूरिया का हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH2CO NH2, ईच नाइट्रोजन का 14, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच कार्बन का 12, ईच ऑक्सीजन का 16, तो अब जब ये आप इससे मोलर मास निकालोगे तो यूरिया का मोलर मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए हमारा, W/60, अगर W ग्राम हमने सल्यूट माना है, यानी कि यूरिया माना है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट आ गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए मोल्स ऑफ यूरिया आ गए, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया W/60 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, पानी, पानी के मोल्स पता है, नहीं पता है, लेकिन पानी का मास पता है, तो मास अपॉन मोलर मास, पानी का मोलर मास 18, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, W आ जाएगा पी नॉट, तो पी नॉट कॉमन आउट होके कट जाएगा यहाँ से, लेकिन हमारा W आ जाएगा।
ठीक है, तो W हमारा कितना आ जाएगा 111.111 ग्राम, ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ यूरिया। तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी भी निकालना है। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम एक बार बता देंगे तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म लगा दो। ठीक है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आएगा, आप सिंपली मोल फ्रैक्शन निकालना है अब तो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 3 P0/4, ये कितना बचेगा, P0/4 बचेगा, P नॉट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन पता है, मोलैलिटी बतानी है, सिंपल। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया अगर 1/4 है तो यानी कि ये किसके बराबर है, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में टोटल मोल्स। वही बात अपनी पुरानी बातें हैं। तो इफ अगर टोटल 4 मोल हैं तो यूरिया के 1 मोल है। और मोलालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब मोल्स ऑफ यूरिया पता लग गए, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो पानी के कितने मोल, टोटल 4 मोल, यूरिया के 1 मोल, तो पानी के 3 मोल। अब मास चाहिए इसका, तो मोल्स इंटू मोलर मास से आप मास निकाल लो। कितना आ गया पानी का मास, 54 ग्राम। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि यूरिया जो कि 1 मोल है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है, वाटर है, जो कि जिसका मास है 54 ग्राम। आपको केजी में चाहिए, डिवाइड बाय 1000 करो, 1000/54 से आपका सॉल्व करोगे 18.518 मोल पर केजी आपका आंसर आएगा, सिंपल। तो ये पोर्शन तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म था, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग वाली बात थी। तो ऐसे क्लब करके क्वेश्चन अच्छे बनाए जा सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो हम देख चुके हैं पहले ही, और रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन को क्लब करके इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। नीट में इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और इंडिविजुअल क्वेश्चन ये नीट में पूछे जाते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि पी दिया है। मोलैलिटी बतानी है और मोल फ्रैक्शन बताना है सोल्यूट का। ठीक है, यानी कि हमें वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का दिया हुआ है, यानी कि पी दिया है। तो हमारा क्या होता है, हमें रिलेटिव लोअरिंग होती है, जिसमें हमारा पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमें पी नॉट तो पता नहीं, लेकिन पी पता है। अगर पी नॉट पता लग जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में लेकिन क्या कह रहा है, पी नॉट के लिए 373 केल्विन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को हम ज़रा समझें कि 373 केल्विन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। हाँ, अब बात समझ में आ गई। अब बात क्या समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए। ठीक है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm है, तो वही वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो यानी कि किसके बराबर होगा, 1 atm के बराबर होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि यही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। और अगर आपको इसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो पी नॉट यहाँ से पता लग गया। अब पी नॉट पता लग गया तो अपना काम आसान। तो पी नॉट हो गया 760, पी आपको दिया है 750, डिवाइड बाय पी नॉट जो कि है 760। यहाँ से चकाचक मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालो, और सल्यूट है क्या, बेसिकली ग्लूकोज ही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बोलो चाहे ग्लूकोज बोलो, ठीक है, आएगा कितना है, बेसिकली 1/76 आएगा, और फर्दर करोगे तो 0.0
0.013, 0.013 आ जाएगा, सिंपल। अब क्या बताना है, मोलैलिटी बतानी है, वही पुरानी बात जो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा। तो इफ टोटल कितने मोल्स हैं, 76 मोल्स, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, तो टोटल सामने हमने लेट कर लोगे तो टोटल 76 मोल्स हैं, तो सल्यूट के यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 है, इसके कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। तो सॉल्वेंट के कितने मोल बचे, यानी कि पानी के 75 मोल्स बचे। मोलैलिटी बतानी है, मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट क्या है, 75 मोल्स, इसका आपको मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, कितना है, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो 75 इंटू 18 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व तो चलो एक ही साथ कर लेते हैं, जब हम मोलैलिटी निकालेंगे वहीं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट क्या है, ग्लूकोज, यानी कि कितना है, 1 मोल है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है, किस में लेना है, केजी में लेना है। 75 इंटू 18 तो आपका किस में, ग्राम में, डिवाइड बाय 1000 कर दो, केजी में भी आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी कितनी आ रहेगी, 0.7407। तो फिर से रिलेटिव लोअरिंग और इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म को क्लब करके इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। देखो आपको लगेगा ये बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बस प्रैक्टिस है, अब कुछ नहीं है, यानी कि पी नॉट दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सल्यूट आपको दिया हुआ है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फेज, यानी कि ये क्या दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है, तो पी नॉट भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा, मोलैलिटी पूछी है। सिंपल, आपको रिलेटिव लोअरिंग पता है, रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होती है, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, ये किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। तो आपको क्या पता है, ठीक है, पी नॉट पता है 639.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पी पता है 631.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अपॉन में पी नॉट 639.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना आ जाएगा, 1/80। ठीक है, 1/80 सॉल्व, इसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 0.0125 आ जाएगा, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, हमें तो पूछा है मोलैलिटी पूछी है। तो मोलैलिटी पूछी है, यानी कि लेट हम क्या कह सकते हैं, लेट कर सकते हैं सामने सामने, कि इफ़ टोटल हमारे 80 मोल्स हैं, ठीक है, तो सल्यूट, सल्यूट हमारा क्या है, सल्यूट हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्यूट कितना है, 1 मोल है। तो सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन जो कि C6H6 है, इसके कितने मोल्स हो गए, 80 माइनस 179 मोल्स हो गए। अब मोलैलिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ बेंजीन चाहिए, तो बेंजीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ईच कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ईच हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, तो बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। तो 79 इंटू 78 करके आप क्या करोगे, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो 79 इंटू 78 आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6162 ग्राम हो जाएगा। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी अगर आपको चाहिए तो मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि कितना है, 1 मोल है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो कि कितना है, 6162 तो ग्राम है, केजी में है तो डिवाइड बाय 1000 करो, सिंपल, सॉल्व करो, मोलैलिटी आ जाएगी, कितनी आएगी, 1000/6162 यानी कि
162 मोल पर केजी आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन मोलैलिटी निकालनी थी, वही इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म और रिलेटिव लोअरिंग को क्लब करके क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि दिया हुआ है सर्टेन टेम्परेचर पे, यानी कि सिंपली क्या दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है, कुछ नहीं, हमने तो ये दिया हुआ है पी नॉट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.715 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस पूछ रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, सल्यूट क्या है अपना, वही नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉलिड सब्सटेंस है जिसका मोलर मास पूछ रहा है, वही हमारा सल्यूट है। ठीक है, और बेंजीन क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। पी नॉट पता है 640, पी भी पता है 600, मिलीमीटर और मरकरी में, ये दोनों यूनिट्स का ध्यान रखते हुए, अपॉन में पी नॉट क्या है 640, एल एच एस शॉर्ट हो गया, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट पता है 2.175 ग्राम, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, सपोज एमडब्ल्यू मान लिया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट तो आएगा ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना, यही 2.175 डिवाइड बाय मोलर मास, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल्स ऑफ बेंजीन, यानी कि 39 ग्राम तो बेंजीन है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास कितना होता है 78 ग्राम पर मोल होता है, C6H6 होती है बेंजीन, ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1, टोटल करोगे तो 78 आएगा। ठीक, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, MW निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 65.25 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये चीज भी आपका आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, बेसिकली पी नॉट दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर हमें दिया है तो पी नॉट दिया है। ठीक है, सोल्यूशन वोल्यूशन की तो बात ही नहीं करना, हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 0.5 मोलर सोल्यूशन का, यानी कि पी कैलकुलेट करना है हमें, पी पूछ रहा है और मोलालिटी दी हुई है। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग होती है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो पी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकाल लें, तो हमारा फिर रिलेटिव लोअरिंग के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोलैलिटी पता है, यानी कि 0.5 मोलल, तो हमें कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म करके मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि मोलैलिटी 0.5 मतलब 0.5 मोल सल्यूट, सल्यूट पता है कौन सा है, नहीं है, इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपने को पता है क्या है, पानी है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इफ सल्यूट 0.5 मोल्स है तो सॉल्वेंट यानी कि पानी कितने मोल है, मोल तो नहीं पता, 1000 ग्राम है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम है, मोल निकालने हैं तो 1000/18 हो गया, मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, तो इतने मोल्स हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट चाहिए, जिसके लिए आपको मोल्स ऑफ सल्यूट भी पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि कितने हैं 0.5 अपॉन में टोटल मोल्स, यानी कि सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, सल्यूट के मोल्स तो कितने हैं 0.5 है, प्लस सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट देखो 1000/18 होता है 55.55, आप ये याद रख सकते हो 1000/18 होता है 55.55, ऐसे ही 100/18 होता है 5.55, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो, कई बार आता है 1000/18। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000/18 को 55.5 लिख सकते हो आप, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बेसिकली, और आ कितना जाएगा 0.0089। ठीक है, 0.0089। ठीक है, इसको बेसिकली 55.5 मान लो, तो इसका सम 56 हो जाएगा। ठीक है, 0.0089 आ जाएगा।
अब ये आ गया, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब ये किसके बराबर होगा? अब हम रिलेटिव लोअरिंग वाला लगा सकते हैं। नाउ रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होती है? पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे हमें पी नॉट पता है 17.54 मिलीमीटर मरकरी, पी हमें निकालना है, डिवाइड बाय पी नॉट पता है 17.54 मिलीमीटर मरकरी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो कि 0.0089 है। तो यहाँ से हमारा पी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सॉल्व करोगे तो 0.156 आ जाएगा। 0.156 हमारा इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? बेसिकली 17.54 ऊपर जाएगा, तो ये होगा 17.54 इंटू 0.0089। ठीक है, तो अल्टीमेटली आएगा 17.54 माइनस 0.156। इसे सॉल्व करोगे तो 17.383 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि आपने पी नॉट मिलीमीटर मरकरी में डाला है तो फाइनल आंसर आपका मिलीमीटर मरकरी में ही आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वेपर पी नॉट पता था, वेपर प्रेशर आपने निकालना था, आपने निकाल दिया, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, रिलेटिव लोअरिंग लगाया, फटाफट सॉल्व करा, एज सिंपल एज दैट। तो हमने वेपर प्रेशर लोअरिंग और राउल्स लॉ से मिला के जो क्वेश्चन देखने थे देख लिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो हमने बेसिकली 3 टॉपिक के क्वेश्चन निपटा दिए हैं। पहला था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, फिर राउल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ इन बाइनरी सोल्यूशन, देन अल्टीमेटली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, डील करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक